बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हर तरफ नेगेटिविटी फैल रही है, अपोजिशन की जानिब से धरने जारी है, जलसे जारी है और गवर्नमेंट पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं, पाकिस्तान की एजेंसियों पर मुख्तलिफ़ किस्म के इल्ज़ामात लग रहे हैं। तो इस दौरान हमने कोशिश की कि आपके लिए कुछ एक खुशगवार ख़बर लेकर आए, जो कि फैटफ के हवाले से फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। जैसा कि आप जानते हैं जून 2018 वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की वज़ारत उस्मा संभालने से पहले इस हुकूमत की बाकायदा हुक्मरानी शुरू करने से पहले ही पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में शामिल कर लिया था और पाकिस्तान पर ब्लैक लिस्ट होने की जो बादल थे वो मंडला रहे थे। तो इस दौरान मौजूदा गवर्नमेंट ने कोशिश की कि इस पाकिस्तान को इस जो फैटफ के ग्रे लिस्ट से निकाल कर वाइट लिस्ट में ला सके, तो उसके लिए पाकिस्तान ने इकदाम शुरू किए। पाकिस्तान को तकरीबन अक्टूबर 2019 तक टाइम दिया गया था, जिसको बाद में एक्सटेंड किया गया कोविड-19 की वजह से। उसका अभी इजलास होने वाला है, जो कि 21 से 23 अक्टूबर के दरमियान होने वाला है पेरिस में। तो उसमें क्या फैसले होंगे, पाकिस्तान के लिए क्या अच्छी खबरें हैं, तो हम आज की वीडियो में आपको आगाह करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है वो एक बैनुल-अक़वामी इदारा है, जिसमें मुख्तलिफ़ जो ममालिक है वो उसमें मेंबर्स है और इसके अलावा 2-3 ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें वर्ल्ड बैंक है, IMF है। तो ये सब जो है मुख्तलिफ़ ममालिक की जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है तो उसका जायज़ा लेती है और देखती है कि इस मुल्क की जो माली वसाइल है तो आया वो दहशतगर्दी में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, या उसमें मनी लॉन्ड्रिंग तो नहीं हो रही, या किसी दूसरे इल्लीगल वेज में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो इस हवाले से वो मुख्तलिफ़ मुल्कों को वॉच लिस्ट पर रखते हैं, जिसमें उन्होंने पाकिस्तान को जून 2018 में वॉच लिस्ट पर रखा है कि पाकिस्तान जो है मनी लॉन्ड्रिंग के ख़िलाफ़ और टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ मजबूत कानून साजी करे, तो उसके बाद पाकिस्तान को वाइट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान की पार्लियामेंट से तारीख़ी कानून साजी हुई इन इक़दामात को रोकने के लिए। जैसा कि आप जानते हैं पाकिस्तान में मनी लॉन्ड्रिंग जो है एक बहुत बड़ा मसला है और मुख्तलिफ़ किस्म के जो मुख्तलिफ़ पार्टियों के लोगों ने, मुख्तलिफ़ सियासतदानों ने, लीडरान ने पाकिस्तान को लूटा और उन्हीं पैसों से उन्होंने बाहर जायदादें बनाई और मनी लॉन्ड्रिंग की, और वो जो पैसे थे तो उनका खदशा ये ज़ाहिर किया जा रहा है कि वो टेरर फाइनेंसिंग में इस्तेमाल हुए। तो इस वजह से पाकिस्तान इस लिहाज पर पहुँच गया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट करना, ग्रे लिस्ट में करना पड़ा, और पाकिस्तान जो है ब्लैक लिस्ट के करीब हो चुका था। लेकिन मौजूदा गवर्नमेंट ने बहुत अच्छे तरीके से इसको हैंडल किया। हमाद अज़हर साहब जो मिनिस्टर है उन्होंने बाकायदा इस टास्क फोर्स को लीड किया, और जो काम हो रहे हैं जिस तरह उन्होंने किया, तो इसमें तकरीबन जो 150 क्वेश्चन थे उनके मुस्बत जवाब दिए है पाकिस्तान ने, और जो 27 नुकात थे तो उसमें से 21 जो नुकात थे उनको पाकिस्तान ने पूरा कर लिया है, और उस पर और जो बाकी 6 जो है उस पर भी जुज़वी तौर पर काम हो चुका है। तो बहुत चांसेस है कि पाकिस्तान या तो ग्रे लिस्ट में रहेगा, उनके ब्लैक लिस्ट होने की चांसेस तो मुकम्मल तौर पर अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो चुके हैं। पाकिस्तान या ग्रे लिस्ट में रहेगा, या इंशाअल्लाह चांसेस ये है कि अभी भी कुछ 2-3 दिन जो बाकी है तो पाकिस्तान को जो है अगर 27 में से 27 पॉइंट्स को पूरे कर ले, या 27 में से मेजॉरिटी ऑफ पॉइंट्स को पूरे करे, तो ये चांसेस है कि पाकिस्तान वाइट लिस्ट में जा सकता है। और फिर आपको पता है इसका पाकिस्तान को बहुत फ़ायदा होगा। जो बहुत से ममालिक ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान से ट्रेड नहीं करते, तो फिर पाकिस्तान के लिए अपनी तिजारत के रास्ते खोल लेंगे। इस तरह IMF और दूसरे जो इदारे हैं तो वो भी उन ममालिक को अच्छी तरह फंडिंग नहीं कर सकते, उनके जो फाइनेंशियल प्रोग्राम है उसमें हिस्सा नहीं डाल सकते। जो ममालिक ग्रे लिस्ट में हो या ब्लैक लिस्ट पे चले जाए, तो पाकिस्तान के सर से जो ख़तरे के बादल मंडला रहे तो इंशाअल्लाह ये ख़त्म होने वाले हैं। टेरर फाइनेंसिंग और मनी लॉन्ड्रिंग की कानून साजी हो रही थी, तो अपोजिशन ने इस मामले में भी इसे रोकने की बहुत कोशिश की। तो अपोजिशन की तो कोशिश यही थी कि पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में रहे, ताकि वो इन पर सियासत चमकाए और ये हुकूमत पर दबाव डाल सके कि इनको NRO मिल जाए। लेकिन इनको कभी NRO नहीं मिलने वाला। इमरान खान साहब ने कल भी बहुत वाज़ेह अल्फाज में कहा कि सब कुछ हो सकता है, मैं इनसे किसी भी चीज़ के लिए तैयार हूँ बात करने में, लेकिन इनको NRO नहीं दूँगा। अल्लाह हाफिज़।